आपका धन्यवाद करता हूं पिता। तेरा वचन कहता है कि यदि तू जल में से होकर के जाएगा तो तेरे को जल डुबो नहीं पाएगा, और यदि तू आग के बीच में से भी गुजरेगा तो आग तेरा कुछ ना बिगाड़ेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर हूं। मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा और ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। इस्राएली लोग बहुत बारी आज्ञाओं को तोड़ते थे, तू तब भी उन्हें कभी नहीं छोड़ता था। मेरे परमेश्वर, तूने तो चट्टान में से पानी पिला दिया, तूने तो स्वर्ग खोल के मन्ना खिला दिया। तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने यूसुफ को गड्ढे में से उबारा और प्रधानमंत्री बना दिया। याकूब रात भर स्वर्गदूत से युद्ध करता रहा और जब तक आशीर्वाद ना मिला वो युद्ध करता रहा, उसने पांव को नहीं छोड़ा। आज हमें जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा हम तेरे चरणों में बैठे रहेंगे। प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे को आशीर्वाद दीजिए कि हम आत्मा में उन्नति करें, वचन में उन्नति करें, आज्ञाकारिता में चलें, तेरे अभिषेक में चलें। मेरे परमेश्वर अभिषेक कर ताकि वो जुआ टूटे, वो जुआ टूटे, नाक की नकेल उतर जाए। प्रभु हम अपने आप को दीन और नम्र करते हुए तेरे पास आते हैं, हम अपने आप को तेरे पास आते हैं दीन और नम्र करते हुए, क्योंकि तू दीनों पर दया करता है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु। तेरा लहू हमें शुद्ध करता है, तेरा लहू हमें पवित्र करता है। हमारे ये वो लहू बहा दिया गया है। आई एम इन द ब्लड ऑफ जीसस। मैं यीशु के लहू में हूं, क्योंकि लहू ही है जो मुझे जीवन देने आया। आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति। हालेलुया। हाथों से अपने मुझको रचा है, सूरत में अपनी मुझको ढला है। हाथों से अपने मुझको रचा है, सूरत में अपनी मुझको ढला है। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, सीरत भी अपनी मुझको दिया है। हाथों से अपने मुझको रचा है, सूरत में अपनी मुझको ढला है। सांसों में मेरी सांसें है तेरी, सीरत भी अपनी मुझको दिया है। अब्बा पिता है प्रभु तू मेरा, छोड़ा है ना कभी ना त्यागेगा। अब्बा पिता है प्रभु तू मेरा, छोड़ा है ना कभी ना त्यागेगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इन सांसों के लिए भी प्रभु जी, क्योंकि ये सांसें भी आपने हमें दी है प्रभु यीशु मसीह। ये जीवन और बहुत आयता का जीवन भी हमें केवल आप ही से मिला है। जो आपके नाम का भय मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी रहती है। यहोवा का भय मानने से दीर्घायु मिलती है। यहोवा का भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है। बुद्धि तो हमारी बड़ी बहन बन, समझ तू हमारी साथिन बन। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर, इन सूखी हड्डियों में तू अपनी ही ताकत भर दे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अपने लहू से शुद्ध कर दे, अपने लहू से पवित्र कर दे मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब्बा पिता है प्रभु तू मेरा, छोड़ेगा ना कभी ना त्यागेगा। अब्बा पिता है प्रभु तू मेरा, छोड़ेगा ना कभी ना त्यागेगा। धन्यवाद करता रहूं
शुक्रिया। दिल से आभार प्रकट करिए। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। स्वर्गीय पिता, दिल से आभार प्रकट करते हैं कि तूने फिर से हमें एक नया दिन दिखाया। फिर से आपने हमें एक अवसर दिया कि हम आपके चरणों में बैठ सके। आज मेरी यह दुआ है कि जो लोग गुप्त की प्रार्थना कर रहे हैं, उनका उत्तर हाँ और आमीन में आने पाए यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर, तू आशीषों का स्रोत है, स्वर्ग तेरी महिमा से भरा हुआ। मेरे पिता, तूने हमें अपनी वो सामर्थ्य दी है, वो अभिषेक दिया। मैं उस अभिषेक को लेता हूं प्रभु, उस अभिषेक को लेता हूं जो तूने दिया है। स्वर्गीय पिता के जन पर तेरा अभिषेक उतरने पाए, वो अभिषेक आने पाए। थैंक यू जीसस। शांति दे और अनुग्रह कर, तेरी दया और तेरी कृपा होने दे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
तो यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। अपने हाथों को उठाएं उस परमेश्वर के लिए। खाली हूँ भर दे मुझको, हाथों को उठा के धन्यवाद है करें दुआ उसका। तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी नहीं हूँ सिवा तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ यीशुआ करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आइए अपने हाथों को उठाएं उस परमेश्वर के लिए जो सदा के लिए जीवित है। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज मैं और आप जो भी है ना, केवल उसी की दया से, उसके महान अनुग्रह से है मेरे प्रियो। वो आपसे प्यार करता है और उस प्रेम में होकर के वो चला। उसने मेरे और आपके अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे और आपके पाप जो मैंने किए हैं, जो मैंने और आपने पाप किए, जो मैंने और आपने गुनाह किए, बोलने के द्वारा, करने के द्वारा, सोचने के द्वारा, देखने के द्वारा, परंतु उसने उन सभी पापों को एक ही बार खत्म कर दिया। उस क्रूस पर जाकर के उसने मेरे और आपके लिए उस
मौत को गले लगा लिया, वो श्रापित बन गया। एक बार एहसास करिए, एक बार एहसास करिए कि वो पाप रहित मनुष्य मेरे और आपके लिए पाप से भर गया। ओ प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। मेरे परमेश्वर, तूने हमें वो जीवन दिया है, तूने हमें वो जीवन दिया है प्रभु, तूने हमें वो जीवन दिया है। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो कि आज हमारे पास एक नया जीवन है प्रभु जी। वो अनंत काल का जीवन देने तू आया यीशु मसीह। आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। हम हमेशा एक गीत गाते हैं, वो गीत मेरे दिल के करीब है और मेरा ये मानना है कि वो गीत आपके भी दिल के करीब है कि जो हम धन्यवाद करते हैं, उस धन्यवाद में आपका प्रभु के प्रति प्रेम और समर्पण होता है। आप उस समय धन्यवाद देते हैं उसके लहू के लिए, आप धन्यवाद देते हैं उसके कोड़े खाने के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जब से सभा हुई है ना, मेरे अंदर से रोना बंद नहीं हो रहा। परंतु ये रोना मेरे दुख का रोना नहीं है, परंतु ये रोना इसलिए है कि मेरे खुदा ने मेरे लिए क्या किया। मैं क्या था, आज आप अपने आप को एक बार चेक करिए, आप क्या थे, आप क्या थे। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने मुझे आपको एक नई जगह, नई जिंदगी और बहुतायत का सब कुछ दे दिया। इसलिए बाइबल कहती है उसे छोड़ करके कहीं मत जाना, क्योंकि यदि आपने उसे छोड़ दिया तो वो फिर आपको भी छोड़ देगा। परंतु हम प्रभु को धन्यवाद दें, हम प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु की बड़ाई करते हुए उसके समीप आए और उसे धन्यवाद दें। आइए मिलके वो गीत गाएं, और वो गीत ही ना हो बल्कि आपके हृदय और आपके आत्मा से वो धन्यवाद निकले, आपके आत्मा से, आपके हृदय से वो धन्यवाद निकले। और वो धन्यवाद, आज आपका धन्यवाद आपके परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वहां तक, उसके हृदय तक पहुंचने पाए। यीशु आपको बहुत प्यार करता है, ऐसा प्यार किसी ने नहीं किया, ऐसा प्यार किसी ने नहीं किया जो उसने आपके लिए किया। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो तूने दिया है सबके लिए। धन्यवाद जीवन के लिए जो तूने दी मेरे लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो तूने दिया है सबके लिए। धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए जो तूने दिया है मेरे लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, ताली बजा करके धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने दिया है सबके लिए। सबके ओ धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने दिया है मेरे लिए। धन्यवाद, धन्यवाद,
प्रभु उस क्रूस के लिए जो उठाया गया है सबके लिए। धन्यवाद प्रभु उस क्रूस के लिए जो उठाया गया है मेरे लिए। धन्यवाद 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 प्रभु उन कीलों के लिए जो ठोकी गई है सबके लिए। धन्यवाद प्रभु उन कीलों के लिए जो ठोकी गई है मेरे लिए। धन्यवाद 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 प्रभु उस लहू के लिए जो बहाया गया है सबके लिए। धन्यवाद प्रभु उस लहू के लिए जो बहाया गया है मेरे लिए। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु उस सिरके के लिए जो पिलाया गया है सबके लिए। धन्यवाद प्रभु उस सिरके के लिए जो पिलाया गया है मेरे लिए। धन्यवाद 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 प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने किया है सबके लिए। धन्यवाद प्रभु उस प्रेम के लिए जो तूने किया है मेरे लिए। धन्यवाद 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 सब मिलके ये उसकी आराधना है तो आज आप उसको देने जा रहे हैं। धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद धन्यवाद ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए अपने हाथ को उठाएं और उसको धन्यवाद बोले। मुंह खोलिए और धन्यवाद करिए। कलीसिया आज के दिन चुप ना रहे। अन्य ने भाषा आती है तो अन्य ने भाषा में प्रार्थना करें। रीबा शंद बराबर यललखबा। अपना मुंह बंद मत रखिए। हम बुरी बातों के लिए, झूठी बातों के लिए, कड़वाहट के लिए, घमंड के लिए तो मुंह खोलते हैं। दूसरों को गिराने के लिए तो मुंह खोलते हैं। परंतु आज ये मुंह खोलिए अपने यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। उसको धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। रीबा शंदबरी का बथामा सोकोरोबो। स्वर्गीय पिता एक एक जन आज तुझे आभार प्रकट कर रहा है। एक एक जन तुझे धन्यवाद दे रहा है। एक एक जन तेरी महिमा कर रहा है। एक एक जन तेरे अभिषेक को ले रहा है। प्यारे यीशु आपका धन्यवाद करता हूं।
प्रभु जी एक एक भाई को, मेरे एक एक बहन को, मेरे परमेश्वर प्रभु जी आज आशीष देना यीशु के नाम में, आज बड़ी बरकत देना यीशु के नाम में, आज बड़ा छुटकारा लेकर के जाए यीशु के नाम में। आज जो भी जिस बंधन में है आजाद होकर जाएगा यीशु के नाम में। आज डर को हटाते हैं यीशु के नाम में, अपने लहू से, अपने वचन से शुद्ध कर दे, अभिषेक कर। अपने सिर पे हाथ रखिए, अपने सिर पर हाथ रखिए विश्वास के द्वारा। कलीसिया अपने सिर पर हाथ रखे, बोलिए यीशु मसीह आपने मेरा अभिषेक किया है, मैं आपके अभिषेक में आता हूं, आपके लहू में मैं आता हूं, आपने मेरा अभिषेक किया है। यह अभिषेक मेरे पुराने जीवन को खत्म करता है, यह अभिषेक मेरी बीमारियों को खत्म कर रहा है, यह अभिषेक मुझे छुटकारा दे रहा है, यह अभिषेक मुझे आज्ञाकारी बनाता है, यह अभिषेक मुझे आत्मा की उन्नति देता है, यह अभिषेक मुझे पवित्र आत्मा देता है, यह अभिषेक मुझे पवित्र आत्मा के वरदान देता है, ये अभिषेक मुझे दीनता और नम्रता में चलाता है, ये अभिषेक मुझे धन की आशीष देता है, ये अभिषेक मुझे ये सिखाता है कि जैसे यीशु मसीह अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य रहा, मैं भी विश्वासी योग्य बनूं। परमेश्वर आपने ये कलीसिया मुझे दी है, मैं इस कलीसिया का अंग हूं और यह अभिषेक मेरे इस अंग को बढ़ाता जा रहा है यीशु के नाम में। मैं बढ़ रहा हूं यीशु के नाम में। यह अभिषेक मुझे स्वर्ग तक ले जाएगा। मैं आशीषित हूं, यह अभिषेक मुझे आशीषित करता है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं अभिषिक्त हूं, मैं अभिषिक्त हूं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। जोरदार तालियां प्रभु के लिए बजा दे, जोरदार। मैं कहता हूं जोरदार। आज आप प्रभु को ये तालियों का दान दे रहे हैं। ये तालियों की भेंट आपकी भेंट है। ये तालियों की भेंट स्वर्ग तक जा रही है। और ये भी कहना चाहता हूं, आपकी तालियां परमेश्वर के सामने आ रही हैं। आत्मा से भर के उसको धन्यवाद दीजिए। वो यहोवा है। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग आनंदित हैं आज? मैं बोल सकता हूं मैं आनंदित हूं। गॉड ब्लेस यू। बैठिए, आराम से बैठिए, क्योंकि आप एक अभिषेक में बैठे हुए हैं। आप अभिषेक में बैठे हुए हैं। आप अभिषेक में बैठे हुए हैं। हालेलुया। बोलिए, मैं अभिषेक में बैठा हुआ हूं। मैं अभिषेक में बैठा हुआ हूं। प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर है। एक बात याद रखना, आपका अंगीकार आपको विजयी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका अंगीकार आपको विजयी बनाता है। हालेलुया। सो हमें नकारात्मक नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए जय मसीह की, और बोलिए आज परमेश्वर आपको आशीष दे रहा। परमेश्वर किसको आशीष दे रहा है? मुझे और मेरे 4 लोगों को बोलिए। आज 4 लोग, 4 गुना आएगा। 4 लोगों को बोलिए, डरने की जरूरत नहीं। माँ बेटी बात ना करें, माँ बोल उसको आशीष दे। तू बोल अपनी मम्मी को, मम्मी ये बोल ही नहीं रही, देख ले रेनू तेरी बेटी नहीं बोल रही है। हालेलुया।
क्योंकि 4 लोगों को देंगे 4 गुना बढ़ेंगे यीशु के नाम में। चलिए एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। इट्स ए प्रोफेटिक वर्ड, एक परमेश्वर वाणी दे रहा है। किसी का बिजनेस मंदे में चल रहा है। किसका बिजनेस मंदे में है? हाथ जोर से खड़ा करो भाई, डरते क्यों? कितने लोग कहते हैं आज विश्वास करता हूं? आज से यीशु के नाम में आपके लिए द्वार खुल गया। यीशु के नाम में आज द्वार खुल गया। बोलिए मेरा द्वार खुल गया है, मेरा द्वार खुल गया है, क्योंकि यीशु मेरा द्वार है। हालेलुया। किसी की जेब फटी हुई है। किसकी जेब फटी हुई है? हाँ देखा, किसी की जेब फटी हुई है। समझते हैं मेरा कहना? पैसा आता तो है, रुकता। पैसा आता तो है, क्यों नहीं रुक रहा? क्यों नहीं रुक रहा? ये मत कही कि मैं दशमाएं दे रहा हूं तो मेरा क्यों नहीं रुक रहा। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गड़बड़ी है। हालेलुया। बोलिए आज से मैं विश्वास करता हूं, मेरे पास ठहरने वाला, बढ़ने वाला, उन्नति देने वाला धन आ रहा है यीशु के नाम में। आज से मेरी ये घोषणा है आपके लिए कि लोग 100, 200 और 500 के नोट बचाते हैं, आप 2000 के नोट बचाएंगे यीशु के नाम में। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्लीज ये मत सोचिएगा पास्टर खुश कर रहा है। जो वो सुन रहा है वो बोल रहा है। अब ये आपके ऊपर है, आप कितने नोट इकट्ठे करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। घुटने का दर्द किसको हो रहा है? घुटने का दर्द, घुटने। हाँ देखा, कितने लोग खड़े हैं। घुटने का दर्द किसके पास है? सिर्फ मैं घुटने की बात कर रहा हूं। कृपया करके आप अपना हाथ विश्वास के द्वारा अपने घुटने पर रख लीजिए। बैठ जाइए बेशक, बैठ जाइए और मेरे पीछे बोलिए, मैं विश्वास करता हूं, मैं केवल विश्वास करता हूं, ये घुटने का दर्द मुझे छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और ये दर्द गया, यीशु के नाम से गया। आमीन। अब आप दौड़ के दिखा सकते हैं मुझे, क्योंकि आप चंगे चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वाइकल किसको है? सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्ड आ रहा है मेरे पास। सर्वाइकल, सर्वाइकल। और भी है कोई सर्वाइकल है? जहां सर्वाइकल है वहां हाथ रखो। जहां सर्वाइकल है वहां हाथ रखो। किसी का सर्वाइकल गर्द है, गर्दन होती है, किसी का यहां क्या कंधा होता है। स्वर्गीय पिता, मेरे पीछे बोलिए विश्वास के साथ, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के लहू में हूं और मैं विश्वास से यीशु के लहू में अपने सर्वाइकल को डुबो देता हूं। और मैं आज सर्वाइकल के रोग से और दर्द से आजाद हूं यीशु के नाम में, आजाद हूं यीशु के नाम में, आजाद हूं यीशु के नाम में। धन्यवाद दीजिए यीशु के नाम से। आमीन। कुछ और भी कहना चाहता हूं। शर्म मत करिएगा और डरिएगा नहीं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है। किसी के घर में कलेश हो रहा है, कौन है? हाथ खड़ा कर दीजिए। कोई डरने की बात नहीं। कलेश है किसी के घर में? हाँ, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। शर्म मत करिए। हो रहा है तो हो रहा है। क्यों? मुझे नहीं मालूम है ना। मुझे मालूम है दीदी आपके घर में क्या हो रहा है, मुझे मालूम है मेरी बेटी तेरे घर में क्या हो रहा है, बट यीशु जानता है। क्योंकि यीशु अगर ये बोल रहा है तो वो छुटकारे के लिए बोल रहा है। स्वर्गीय पिता, मेरे पीछे बोलिए, स्वर्गीय पिता, तेरा अभिषेक मेरे ऊपर है और मेरा अभिषेक जब मेरे साथ मेरे घर में जाएगा तो जहां अशांति और कलेश है वो शांति और आनंद में बदल जाएगा, वो मेल मिलाप में बदल जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ये रिजरेक्शन डे की, पुनरुत्थान की सभा है, बट मैं एक बात कहना चाहता हूं। किसी की पसलियों में भी दर्द है, पसलियों में यहां दर्द है। कौन है? जरा हाथ खड़ा कर दे। हाँ खड़ी हो जाओ। डरती क्यों? हाँ, शेर पुत्र डरते नहीं होते। हाँ, जहां दर्द है वहां हाथ रख लो। पसलियों का दर्द, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में इसी घड़ी ये पसलियां आजाद हो जाएं। इसी घड़ी दर्द निकल जाए यीशु के नाम में,
क्योंकि तूने अधिकार और सामर्थ दिया है। और डांटता हूं बीमारी की आत्मा को, डांटता हूं यीशु के नाम में, डांटता हूं यीशु के नाम में। शैतान हट, हट यीशु के नाम में। और इसी घड़ी ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। क्या लोग बोलेंगे हम सब इनकी चंगाई के लिए सहमत हैं? तो बोलिए आमीन, आमीन। अब दर्द देख लो है या नहीं है। पप्पू को दर्द कैसे करके डांटती है, अब नहीं डांटेगी, अब तू ऐसे ही डांट लेगी। हालेलुया। दर्द है कि नहीं है? आधे सिर का दर्द किसको होता है? हाँ देखो आज चंगाई की सभा हो गई, खड़े हो जाओ। आधे सिर का दर्द, आधा सिर, हाथ रखो जहां दर्द होता है। जिस भाग में दर्द है विश्वास से बोलो यीशु मसीह। अपना हाथ रखो भाई, बोलिए यीशु मसीह। अरे जोर से बोलो, डरते ही रहोगे क्या? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, आज अभी मैं यीशु के नाम से इस आधे सिर दर्द की आत्मा को डांटता हूं, निकल इसी घड़ी। मुझे चंगाई चाहिए, चंगाई मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गया। कितने लोग कहते हैं गया? जो बीमार है वो कहते हैं गया। बोलिए चंगाई, चंगाई, चंगाई पूरी रीति से मेरी है, मेरी है। चंगाई मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। किसी को डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला, किसको बोला? क्या चाहती हो? खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। कोई और है जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला? दीदी की तरफ हाथ बढ़ाएं, क्योंकि हमारा अंगीकार रहा है हमारा ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन। जोर से बोलो। लड़ते हुए जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद जोर निकल आता है। बढ़िया पादरी जोर लगाता है फिर भी नहीं बोलता हालेलुया। बोलिए आज से मैं विश्वास करता हूं मेरा, मेरे परिवार का कभी भी ऑपरेशन नहीं होगा। मैं अपने जीवन में हर प्रकार के ऑपरेशंस को कैंसिल करता हूं यीशु के। आमेन। सारी कलीसिया क्या बोलती है? एक बारी फिर क्या बोलती है? और फिर से क्या बोलती है? आमेन। यीशु मसीह मुर्दों के लिए नहीं आया, मुर्दे थे, मुर्दे अब क्या है? अब क्या है? आज जिंदा है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने जो कहा मैंने कह दिया। नहीं, एक बात और कह रहा प्रभु, बहुत सीरियस होकर सुनिएगा। ये एक चेतावनी भी है। कुछ प्रभु जानते हैं मुझे क्या कह रहा है? कहता है डर मत कहे जा, डर मत कहे जा। अपने परिवार में एकता को बनाइए। नहीं तो मैं एक आवाज सुन रहा हूं, अलग होना। एक आवाज सुन रहा हूं, अलग होना। आपका परिवार कभी भी अलग नहीं होने पाए। इसलिए प्रभु ने कहा चेतावनी दे दे, बता दे, दीन बनो, नम्र बनो, आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। कह दूं ये बात जो मेरे मन में आ रही है, जो आत्मा में है। आपको शायद लगेगा कि पास्टर बोल रहा है अपने लिए, बट आपको कहना चाहता हूं कुछ लोगों ने मेरे ऊपर बहुत कुड़कुड़ाया है। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर बहुत कुड़कुड़ाया है। आपने ये किया है तो उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। मुझे आपका हाथ नहीं उठवाना, मुझे आपका चेहरा नहीं देखना, क्योंकि मैं आपसे तब भी प्यार करता हूं। बट ये कुड़कुड़ाना परमेश्वर के दास पर, उसके विरोध में बोलना बंद कर दीजिए प्लीज। मैं आपको प्यार करता हूं,
मैं आपका वो चेहरा ही नहीं देखना चाहता, वो नाम ही नहीं सुनना चाहता। मैं केवल एक बात जानता हूं, यीशु ने मुझे प्यार किया है, मैं आपको प्यार करता हूं। आप मेरे बेटे और बेटियां हैं। अगर बाप के विषय में अगर आपने कुछ कह दिया है तो क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इन सारी बातों के लिए जो आज आपने अपने आत्मा के द्वारा बोली हैं, सब कुछ बोला गया और अंत की बात तो यह है कि यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। प्रभु जी आज मैं विश्वास करता हूं तूने अपने लोगों को आशीष दी है, आज लोगों को चंगाई दी है, आज लोगों को आत्मिक उन्नति दी है, आज धन की उन्नति दी है, आज परिवार बसेंगे, आज चंगाइयां हो रही हैं, आज आशीषें आ रही हैं और आज से ये अपने प्रभु तेरे से और तेरे दास से लिपटे रहेंगे और प्रेम करेंगे और उसके लिए आशीष को बोलेंगे। आज के बाद ये कभी ना कुड़कुड़ाएं प्रभु जी, क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि अगर इन्होंने मुझे छुआ है तो तेरी आंख की पुतली को छू दिया, परंतु आज मेरी बहुत ही दीनता और नम्रता के साथ प्रार्थना है, मेरे एक भी बेटे बेटी पर कोई आंच नहीं आने पाए। मेरे एक एक बेटा बेटी सोने से भी बढ़कर है मेरे लिए, क्योंकि इनके लिए मैंने रात दिन आंसू बहाए हैं, इनके लिए बहुत दुख उठाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तुझसे जुड़े रहे, तेरे प्रति विश्वास योग्य रहे। प्रभु इन्हें बहुत ब्लेस करता हूं। आज इन्हें मैं यहोवा के घर से आशीर्वाद देता हूं। हर आशीष इस कलीसिया के एक एक भाई बहन पर उतरने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद देता हूं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। एक बार हाथ उठा के कह दीजिए, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। God bless you all. जो प्रभु कह रहा है मैं वही करूंगा, जो प्रभु कह रहा है मैं वही करूंगा। कृपया आप अपने हाथ जरा हाथ में रखिए, ऐसे करके सारे सभी के हाथ ऊपर आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे कह रहा है मैं वो करने जा रहा हूं। मेरे हाथ से जो आशीष आएगी वो आप तक ठहरेगी और मैं पूरी कलीसिया के ऊपर हाथ रखना चाहता हूं, आपके हाथों में हाथ डालना चाहता हूं। कृपया प्रार्थना करें। एक गीत हल्का सा, बहुत ही पवित्र आत्मा। और सुनिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जब यीशु मसीह चलता था तो अभिषेक निकलता था। जब यीशु चलता था अभिषेक निकलता था। वही अभिषेक उसने हर अभिषिक्त दास को दिया है। आज मेरे पास जो अभिषेक है वो मैं आपको दे रहा हूं, आप लेने वाले बन जाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए हाथ उठा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है,
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर सर झुका घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं ना करूं मेरे मन
कुछ और ना अब रिझाए, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। यदि अभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा गया तो वो बता दे। अगर कोई हाथ रह गया है, जल्दी आगे आ जाओ बहन, जल्दी आगे आ जाओ, जल्दी। जिसके ऊपर 2-3 लोग रह गए हैं, जल्दी आगे आओ। In the name of Jesus. हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। बोलिए मेरे पास अभिषेक है, और ये अभिषेक हर दिन बढ़ता जाएगा। मैं अभिषेक में होकर प्रार्थना करूंगा और मेरा अभिषेक बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं अभिषिक्त हूं यीशु मसीह के। आमीन। हालेलुया। सुनिए, आप एक जीवित कलीसिया, हालेलुया। और जीवित कलीसिया लेती है, रिसीव करती है। और मैंने जो पाया वो मैंने आपको दिया, क्योंकि यीशु ने भी कहा ना, जो मेरा वो तुम्हारा है और जो मेरा वो भी तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद होगा। हम आगे बढ़ेंगे। हमारे संडे स्कूल के बच्चे हैं, वो 2 गीत गा रहे हैं, जल्दी से आगे आ जाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। स्टीफन भाई जल्दी से, विजय हटाओ उसको, जल्दी फुर्ती करते हैं, एक आवाज बस। इधर इधर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस ईस्टर की सर्विस, माइक वगैरह दे देना बेटा, ईस्टर की सर्विस पर, इस रेजरेक्शन डे की सर्विस पर, पुनरुत्थान की सर्विस पर परमेश्वर का धन्यवाद। इन बच्चों ने गीत तैयार किया है और प्रभु की महिमा के लिए ये गीत गाएंगे। माइक दे दे भैया जल्दी से। नहीं नहीं, ऐसे हाथ में पकड़ा दे जल्दी से। कितने लोग गीत गा रहे हैं? सारे गा रहे हैं, सारे गा रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बननी चाहिए। शाबाश। और भी दे दो भाई। आगे आ जाओ संडे स्कूल की टीचर। माइक। हालेलुया, हालेलुया, एक मिनट बेटा। हालेलुया। नहीं आ रही आवाज, कम है। हालेलुया। और दे दे बेटा, जल्दी से लाओ। हेलो हेलो। सबकी वॉल्यूम। हेलो हेलो। शाबाश। हालेलुया। चलिए अब माइक बिल्कुल पास रखना, तब अच्छी आवाज आएगी।
प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी ईस्टर। हम आपके सामने गाना गाना चाहते हैं। जी उठा, हालेलुया, मसीह जी उठा, हालेलुया, मसीह जी उठा। मौत पर इख्तियार है उसका, अपनी कुदरत से वो जी उठा, जी उठा, हालेलुया, मसीह जी उठा। डंक यीशु ने तोड़ा, मौत फतह कलकमा हुई है। मौत का डंक यीशु ने तोड़ा, मौत फतह कलकमा हुई है। अनहोनी को होनी किया, हालेलुया, मसीह जी उठा। अनहोनी को होनी किया, हालेलुया, मसीह जी उठा, जी उठा, हालेलुया, मसीह जी उठा। तुम कभी अब न डरना, हाथ यीशु का तुम थाम लेना। मौत से तुम कभी अब न डरना, हाथ यीशु का तुम थाम लेना। हमको भी जी उठाएगा, हालेलुया, मसीह जी उठा। Thank you. Very good. Shabash. Very good. Very good. Shabash बच्चों. Praise the Lord. Happy Easter. Today we will sing a song for you.
अच्छा, स्वर्गीय पिता का धन्यवाद देते हैं हमारे बच्चों के लिए जो संडे स्कूल के बच्चे हैं, जो एक ने हिंदी और इंग्लिश में गीत गाया प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु इन बच्चों को आशीष दे और आप सबको भी उत्साहित करूंगा। हम जब यहाँ पर बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखते हैं और कुछ को देखते हैं तो हमें लगता नहीं हमारे और बच्चे भी जो यहाँ हैं, आप माता पिता का फर्ज है उन बच्चों को लेकर आए। और बच्चों में आपसे भी कहना चाहता हूँ, अपने माता पिता को कहिए कि हमें हर संडे चर्च जाना है और हमें सीखना है, क्योंकि आज मैं हूँ, आज आप हैं, थोड़े समय के बाद मैं नहीं रहूँगा, ये नई पीढ़ी आएगी। अगर हम अपनी नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो यीशु के आने में और भी ज़्यादा देरी हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो हमें अपने बच्चों को उत्साहित करना है। और कुछ गिफ्ट हैं बच्चों के लिए, मुझे मालूम नहीं है क्या करती रहती है लड़की मेरी, और मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत मेहनत करती है। प्रभु से बहुत आशीष दे। एक बार जोरदार तालियां आकांक्षा के लिए बजाएं। आ जाओ मेरे बच्चे। एंड एक बात कहना चाहता हूं, ये सच है, सिर्फ यही नहीं, हमारे चर्च के सभी बच्चे जो काम करते हैं हमारे साथ बिना किसी उपेक्षा के करते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए और आपके लिए नहीं, ये यीशु के लिए करते हैं। और यीशु ने बहुत ब्लेस करेगा, हर एक बच्चे को बहुत ब्लेस करे, जवान बच्चों को प्रभु आशीष दे। हाँ जी, क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? क्या गिफ्ट है क्या ये? अच्छा, इन बच्चों के वचन के एग्जाम हुए थे, वचन के पढ़ना लिखना इन बच्चों ने किया, तो जोशुआ फर्स्ट आया है। यानी कि पादरी का बच्चा है तो उसको पार्शलिटी, कोई पार्शलिटी नहीं। अगर ये फेल है तो फेल भी होना, बट फर्स्ट है तो फर्स्ट। बट गिव ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आपने मुझे फर्स्ट बनाया है, आपने हमें फर्स्ट बनाया और मैं ऐसे ही बनूंगा, और मैं ऐसे ही बनूंगा। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पेन है आपकी टीचर ने दिया। आशीष, ये दोनों बच्चे सेकंड आए, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। वेरी गुड, शाबाश, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे, थैंक यू। और जोर से अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है यीशु मसीह में, ठीक है ना? मेरा साथ तुम बच्चे ही दोगे, है ना? वेरी गुड, आ जाओ। और ये तीनों बच्चे थर्ड आए हैं, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जोरदार तालियां बजाएं हम अपने बच्चों के लिए। हम हौसला अफजाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमें करना, शाबाश। और सभी संडे स्कूल के बच्चों को थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। अब हम थोड़ी देर के लिए वचन में जाएंगे और आपके लिए खाना भी तैयार है, सब है, बट थोड़ा सा सुन लीजिए मुझे। जैसे ही आशीष वचन होगा, कृपया करके आप अपनी कुर्सी को फोल्ड कर देंगे और बच्चे उठाएंगे और पीछे रख देंगे। आपके लिए रोलर आएगा और हम सब आराम से दोनों तरफ बैठेंगे और खाना खाएंगे। बहुत समय के बाद आपके साथ मिलकर खाना खाने का मुझे एक अवसर मिलेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में चलें और प्रभु का धन्यवाद दें। अपने सिर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु इस समय के लिए। प्यारे यीशु मसीह, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। अनुग्रहकारी और दयावंत परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा हम पर होने दे। और धन्यवाद करते हैं कि हम आपके अनुग्रह से मेरे परमेश्वर पिता आज आपके जीवित होने को प्रभु जी मना रहे हैं। और प्रभु की आशीष और बरकत हम पर हुई, तेरा धन्यवाद देते पिता। आपके लहू में एक एक भाई को, बहन को रखता हूं पिता, और तेरी आशीष और बरकत होने दे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। थोड़े समय के लिए हम वचन से चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब और 16वां अध्याय, द बुक ऑफ मार्क, द बुक ऑफ मार्क, मरकुस 16, मार्क 16, मार्क 16। पहले वचन से कि जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंध वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा।
जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। पर तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, और जैसे उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। हालेलुया। यहां पर हम पढ़ते हैं कि यीशु जी उठा है। और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इतिहास की जो था यीशु से पहले और यीशु के समय और आज और आने वाले समय में, ये इतिहास की वो घटना है जो फिर कभी दोहराई नहीं जा सकती। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपका ध्यान इधर हो। हालेलुया। बोलिए, मेरा ध्यान इधर है, मैं वचन को सुन रहा हूं। यह इतिहास की वो घटना है जिसमें क्लियर कट बोला गया कि यीशु मसीह, जिसके बारे में भविष्यवाणियां हजारों वर्षों से होती हुई कि वो जन्म लेगा, वो हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जीवित उठेगा, और वो गवाही को, हम उस भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए देखते हैं कि यीशु मसीह शुक्रवार शाम को दोपहर के समय 5:55 से पहले वो मार गया था। ये 5:55 क्या है? यहूदी व्यवस्था के अनुसार दिन का आरंभ 6 बजे से होता है, क्योंकि शाम के समय अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आता था। इसलिए यहूदियों के अनुसार, तो इसलिए यीशु मसीह उस दिन मारा गया और आज जीवित हो उठा है। और एक बात बताना चाहता हूं कि यीशु अब हमेशा के लिए, सदा के लिए जीवित है। हालेलुया। एक बात ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह सेवकाई में थे तो उन्होंने नाइन नगर की विधवा के बेटे को जिंदा किया था ना। दूसरी बार उन्होंने लाजर को जिंदा किया। लाजर और वो विधवा का बेटा जिंदा हुए, बट वो दोबारा मर गए, वो फिर जिंदा नहीं हुए। परंतु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया और आज सदा के लिए जीवित है। हालेलुया। आज ये कलीसिया की नींव है, यीशु मसीह पर विश्वास करना और यीशु मसीह के वचन पर चलना और उस पुनरुत्थान की सामर्थ को यीशु ने हम अपने ऊपर प्रकट किया पिता के द्वारा, और वो जीवित उठा और वो आज जिंदा है। वो जिंदा है, वो मरा नहीं, वो मर गया था। और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है इस बात की कि यीशु जिस बदन में मरा उसी बदन में जिंदा हुआ है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं अरे रूप बदल दिया, सब रूप बदल दिया। जब रूप बदला, सब रूप बदला, काम बदल गए। बट यीशु मसीह आज भी वही काम कर रहा है जब वो जिंदा था। क्या आज कलीसिया में चंगाई नहीं जो यीशु दे रहा था? क्या यीशु मसीह उन 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों को खिला रहा था? क्या आज वो हमें आशीषित नहीं कर रहा? क्या उसने कहा पवित्र आत्मा लो? तो आज कलीसिया के पास क्या पवित्र आत्मा नहीं है? उस सामर्थ को समझिए जो यीशु में जीवित उठी है। वो जीवित उठा है। आप किसी मुर्दा परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, वो आपको छूता है, वो आपको टच करता है। आप कहते हैं आज मैंने प्रभु के स्पर्श को महसूस किया। जब आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, आप कहते हैं मैं जब आज कलीसिया में आया, आप बिलीव करेंगे, हम आराधना के से पहले ही मेरी आंख से इतने आंसू गिरने लगे, इतना आनंद महसूस कर रहा था कि यीशु आज यहाँ मौजूद है और वो हर दिन मौजूद है। वो मेरे और आपके साथ मौजूद है, मेरे घर में मौजूद है, सेवकाई में मौजूद है, काम में मौजूद है, व्यक्तिगत जीवन में मौजूद है। हर जगह यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित उठा है, वो जीवित उठा है। ये मेरा आपका विश्वास है, ये मेरा आपका विश्वास है। यीशु मसीह कलीसिया की नींव है
क्योंकि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था वही कोने का सिरा हो गया है। आज आपको भी लोगों ने निकम्मा जाना होगा, बट कोने का सिरा आप ही बनेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको और मुझे आशीष देता है। आज सच में मुझे आपको दोबारा जी उठने की उस सामर्थ को, उस रीति को समझना होगा, क्योंकि पुनरुत्थान का मतलब ये नहीं कि मार खाना है। पुनरुत्थान का मतलब ये नहीं विरोध सहना है। पुनरुत्थान कोई कथा, कोई कहानी नहीं है। हम कथा कहानियां सुनते थे, आज सच्चाई बोलते हैं। आज सच्चाई सुनते हैं कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही सब कुछ है। ये मैंने इस गुड फ्राइडे को एक बात कही थी, आपको शायद याद होगी। यीशु मसीह कितने किलोमीटर गया था? यीशु मसीह 125 किलोमीटर से ऊपर नहीं गया, या ज्यादा से ज्यादा 150 किलोमीटर गया होगा। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह 150 किलोमीटर से ऊपर नहीं गया। बट आज ऑस्ट्रेलिया यीशु को मानता है, अमेरिका मानता है, इजराइल मानता है, इंडिया मानता है, भूटान मानता है, नेपाल मानता है, सारी दुनिया, इंग्लैंड, जितने भी देश हैं, यीशु मसीह कहीं नहीं गया, उसका वचन गया। क्योंकि बाइबल में एक बात मैंने साफ पढ़ी थी और वो मुझे बड़ी आशीष देती है। वो बात जानते हैं क्या हुआ? प्रेरितों के काम में जब पतरस और यूहन्ना को, जिन्होंने जन्म के लंगड़े को जिंदा कर दिया, चंगा कर दिया था, वो जब वापस आए तो लोगों ने जो मिस्त्री थे, जो शास्त्री थे, फरीसी थे, जो महायाजक थे, उन्होंने पकड़ लिया उसको, उनको पकड़ के बिठवाया और कहा तुम ये काम मत करो। बट आपको एक बात बताना चाहता हूं, जितना सताव होगा उतना प्रभु बढ़ेगा, जितना सताव होगा उतनी हमें आशीष मिलेगी। और यीशु ने हमारे को आशीषित किया, यीशु ने आशीषित किया। हमें देखना होगा आज कि मेरा जीवन कैसा है। यीशु के लिए मार खाना आपके लिए और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। हमें विरोध सहना, विरोध करना नहीं है। आज यीशु को सारी दुनिया जानती है, आज यीशु के पास लोग चलकर आ रहे हैं। आज अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं, करोड़ों लोग यीशु मसीह में हिंदुस्तान में आ चुके हैं। यीशु धर्म बदलने नहीं आया, यीशु मन बदलने आया। यीशु ने नया जीवन दिया। मेरा जीवन, आपका जीवन कैसा था याद करिए। घिनौना, मक्कारी से भरा हुआ, झूठ से भरा हुआ, फरेब से भरा हुआ, बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा, धोखा, बेईमानी, अपराध, व्यभिचार, परस्त्री गमन, हम कितने बुरे बुरे काम कर रहे थे। बट यीशु मसीह जब आया तो उसने मुझे आपको अपने लहू से धो दिया, नया कर दिया, नया कर दिया। आज मुझे आपको यह समझना होगा उस पुनरुत्थान की ताकत को जो आपके अंदर बह रही है। हालेलुया, बोलिए पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर बहती है। पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर बहती है। यह कोई कथा कहानी नहीं है, यह सच्चाई है। हम कथा कहानियों पर मन लगाते थे, आज हमने सच्चाई को अपनी आंखों से देख लिया। आज यीशु मसीह का दर्शन हम पाते हैं। यीशु स्वप्न के द्वारा बात करता है, यीशु वचन के द्वारा बात करता है। और सच में यीशु मसीह यह कहता है कि पुनरुत्थान का सही मतलब यही है कि परमेश्वर ने यीशु की देह को सड़ने और बर्बाद होने से बचाकर उसे मृत्यु से उठाकर कभी ना मरने वाली बदन और देह में बदल दिया, बदल दिया। कितना महान परमेश्वर है, वो जीवित है मेरे प्रियो। लोग फोटोओं पर हार चढ़ाते हैं, हमारा यीशु जिंदा, हमें हार चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो यीशु कितना महान है। वो पुनरुत्थान, हमने अभी गीत गाया और ये कहता है 1 कुरिन्थियों 15, हे मृत्यु तेरा डंक। अब हमारे ऊपर डंक नहीं चलता मृत्यु का। आज हम डरते नहीं हैं, आज हम घबराते नहीं हैं, आज हम परेशान नहीं होते, आज हम निराश नहीं होते, क्योंकि यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर काम करती है। परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर बह रही है उस पवित्र आत्मा के रूप में।
हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और कभी बड़ाई करें कि परमेश्वर सच में वो पुनरुत्थान जो दोबारा जी उठना है, तू जी उठा है, वो मेरे अंदर है और अब मैं विश्वास करता हूं कि मैं आशीष देता हूं। जानते हो यीशु मसीह का जी उठना क्या है? यीशु मसीह का जी उठना आपको क्षमा की गारंटी देता है। क्षमा किया। क्या मेरे और आपके पाप ऐसे हैं जो क्षमा किए जा सकें? नहीं। मुझे लगता होगा हाँ मेरे पाप क्षमा किए जा सकते हैं क्योंकि मैं अपनी चिंता अपनी सोच कर रहा हूं, मेरा अपना स्वार्थ है, बट मेरे कर्म ऐसे हैं जो क्षमा करने के लायक नहीं हैं। बट यीशु मसीह जो दया से भरा, जो प्रेम से भरा, जो सामर्थ्य से भरा, जो अभिषेक से भरा है, हम उसके पास गए, उसने मुझे एक ही बार में, आपको एक ही बार में सदा के लिए क्षमा कर दिया। गारंटी है क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा। हालेलुया। हमें क्षमा करना है, हमें क्षमा करना, क्षमा की गारंटी, क्षमा की गारंटी है। यीशु ने कहा मेरा लहू बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। वो लहू बहाया गया, वो लहू बहाया गया। देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू में सामर्थ है। आपके पास कुछ और नहीं है, आपके पास वो नाम है, आपके पास वो शिफा का मंबा यीशु है। उसके लहू में प्योरिटी है, पवित्रता है, शुद्धता है, अभिषेक है, उसके नाम में आशीष है, उसके काम में चंगाई है। आपको आज विश्वास करना है वो पुनरुत्थान जो यीशु का हुआ, आज मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा, उसका प्रचार करूंगा और एक दिन बादलों पर यीशु से मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लोग डर रहे हैं, आज लोग घबराए हुए हैं, आज लोग दान कर रहे हैं। क्या करेंगे? मोक्ष कैसे मिलेगा? स्वर्ग कैसे जाएंगे? वो कहते हैं सब खिड़कियां एक ही तरफ खुलती हैं, सब दरवाजे एक ही तरफ खुलते हैं। अच्छा, बाइबल में लिखा है यीशु खुद द्वार है, तो द्वार तो एक ही है और हम उससे प्रवेश कर रहे हैं। अब मैं मृत्यु से नहीं डरता, आप मृत्यु से नहीं डरते। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे अंदर आशा है, हमारे अंदर विश्वास है। क्योंकि एक दिन जब यीशु मसीह तुरही फूकी जाएगी, बादलों पर आएगा और पुनरुत्थान की सामर्थ, जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा, मरियम और मार्था जिनका भाई लाजर मर गया था, कब्र में पड़े हुए 4 दिन हो गए थे, और जाकर के जब यीशु मसीह के बारे में पता चला कि वो गांव से बाहर आ गया है, दौड़ती हुई आई। मरियम ने कहा, खुदा, मेरे राजा, मेरे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। देखिए उसका विश्वास, उसे इतना भरोसा था। अपना भरोसा राई के दाने के समान बनाइए, विश्वास राई के दाने के समान। डरिए नहीं, घबराइए नहीं। उसने क्या कहा, तू पुनरुत्थान के स्वामी की पुनरुत्थान की ताकत को आज देख लेगी। कब्र पे खड़ा हो गया, गया बाहर निकला, लाजर बाहर निकला, और प्रभु का धन्यवाद, लाजर बाहर निकल आया। आज अपने अंदर के लाजर को, अपने अंदर के लाजर को, यानी कि लाजर क्या, जो मरी हुई वस्तुएं हैं, जो मरा हुआ जीवन है, उसको बाहर निकालिए। आज आप अंदर जीवित रहेंगे, बाहर काम होंगे। अपने अंदर मरी हुई सामर्थ को मत रखिए। आज मरी हुई सामर्थ हार चुकी है, मृत्यु हार चुकी है, श्राप टूट चुके हैं, गरीबी खत्म हो चुकी है, बीमारियां जा चुकी हैं। आत्मिक मृत्यु जो थी, जो हमारे को आदम और हव्वा के द्वारा आई थी, प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम मानव बना, प्रथम आत्मिक व्यक्ति बना, जिसने मृत्यु का खुल्ला तमाशा बना दिया। उसने मौत को हरा दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब तुम कभी नहीं मरोगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। आज बेशक एक दुल्हन के रूप में मैं और आप अलग हैं, परंतु ये टाइम है तैयारी का, ये टाइम है तैयारी का, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु आने वाला है। यीशु मुझे आपको तैयार कर रहा है। तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूं।
आज आपको बताना चाहता हूं उन 10 दुल्हनों के बारे में। हम सब जानते हैं 5 ढीली पड़ गई, परंतु 5 तैयार थी। क्या आप तैयार हैं? क्या यीशु आएगा? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं है तो आज भी तैयारी का टाइम है। देर नहीं हुई है, अंधेरा नहीं हुआ, आज भी दिन है। अंत के दिनों में चल रहे हैं, परंतु यीशु की सामर्थ मुझे आपको उस पुनरुत्थान के दिन तक जीवित रखेगी। हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाइए। क्षमा देता है, क्षमा देता है। यीशु आपसे प्यार करता है। बहुत भटका हूं, आप भी बहुत भटके, परंतु अब मत भटकना। हालेलुया। अब नहीं भटकना, क्योंकि हम जीवन के स्वामी के पास आ चुके हैं। वो जीवन का स्वामी यीशु है। हमें समझना होगा, हमें समझना होगा, हमें समझना होगा कि यीशु की सामर्थ मेरे अंदर काम कर रही है। वो सामर्थ आपको बढ़ाती है। जैसे यीशु ने जीवित किया, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपसे अपनी महिमा को लेना चाहता है। आज सच में परमेश्वर मुझे आपको उस गंदे घिनौने जीवन से छुड़ा करके सदा के लिए अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराना चाहता है। आज यीशु जीवित है, आज उसकी सामर्थ जीवित है। आज मेरे पास अभिषेक है, आज मेरे पास एक सहायक रूप में पवित्र आत्मा है जो मुझे ताकतवर बनाता है, जो मेरे अभिषेक को बढ़ाता है। अब मैं यीशु में हूं और जब तक जीवित रहूंगा इस धरती पर मैं प्रभु में हूं और प्रभु में बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बट आज एक बात सुन लीजिए ध्यान से। हम मसीह जो है ना, कभी कभी मसीह की सामर्थ को, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को, उसके जीवित होने की सामर्थ को हल्का लेते हैं। हम थोड़ा सुधार करते हैं। सुनिए, हम थोड़ा सुधार करते हैं अपने अंदर, आधे वैसे ही बने रहते हैं। सॉरी, ये आपको पुनरुत्थान यानी कि प्रभु के साथ जोड़ने में रोक रहा है। आप थोड़ा सा सुधार लाते हैं। हाँ प्रभु मैंने आज गलती की, फिर दोबारा गलती, फिर दोबारा पाप, हम ये कर रही है, थोड़ी सी बदलाव है। परंतु यीशु चाहता है पूरी रीति से बदलना। हमें आज हमें पूरी रीति से बदलना होगा। अपने मन को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। मुझे अपनी सोच, अपने विचार, अपना जीवन, अपना कहना, अपना उठना, अपना चाल चलन, अपना व्यवहार इस बाइबल के अनुसार बनाना होगा। तभी मैं उस पुनरुत्थान के स्वामी के साथ सदा के लिए रहूंगा। हालेलुया। थोड़े से सुधार से कुछ नहीं होता, बल्कि एक बात कहूंगा, थोड़ा सा सुधार आपके बड़े नुकसान को और खराब कर रहा है। थोड़ा सुधरना नहीं है, थोड़ा बदलना नहीं है, थोड़ा मन का बपतिस्मा नहीं लेना, थोड़ा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेना। हमें पूरी रीति से मसीह में डूब जाना है। मुझे मसीह में ही जीना है, मसीह में मरना है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, आज फिर दोहराता हूं। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो जाए। मैं यीशु को, बाइबल जैसे पौलुस भी कहता है कि यदि मैं यीशु को छोड़ किसी और बात का प्रचार करूं तो हाय है मुझ पर। मैं कहता हूं अगर मैं यीशु को छोड़ किसी और बात का प्रचार करूं तो मेरी मौत हो जाए, क्योंकि मैं अब यीशु को छोड़ किसी और बात का प्रचार ही नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने उसे देखा है। स्वर्ग लेकर के गया मुझे यीशु। मैं उस पुनरुत्थान के स्वामी को क्यों छोड़ दूं जो सच्चाई का रास्ता है, जिसने मेरे और आपके जीवन को बदला। हम है ही क्या थे, हम बुरे थे, परंतु आज मन फिराने का दिन है। आज पूरी रीति से अपना जीवन, अपना आत्मा, अपना प्राण, अपनी देह, अपने विचार यीशु को समर्पित करने का दिन है। यीशु मैं थोड़ा नहीं चलूंगा तेरे साथ, मैं थोड़ी बातें नहीं मानूंगी यीशु, मैं तेरी हर बात को मानूंगा, मैं तेरे हर काम को मानूंगा। आज परमेश्वर मुझे आपको आशीष और बरकत देगा। मेरे और आपके जीवन में पुनरुत्थान का मतलब है पूरा परिवर्तन, पूरा परिवर्तन, पूरा परिवर्तन। हम बहुत बारी पतरस बन जाते हैं, हम बहुत बारी पतरस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह मार दिया गया, वो भागा, कब्र को खाली पाया, यीशु मसीह को जीवित भी देख लिया, फिर भी मन नहीं फिराया, गया और नदी किनारे जा करके जिस काम में था ना, क्या करता था वो? हालेलुया। पतरस क्या करता था? बाइबल में लिखा वो वापस मछली पकड़ने लग गया। वापस नहीं जाना,
ये बच्चों ने इंग्लिश में पता क्या गीत गाया? नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। अब मेरा वापसी का रास्ता बंद हो गया, क्योंकि मैं जब निकला था तो शैतान के रास्ते में से निकला था, शैतान के रास्ते में से निकला था। परंतु आज जिस द्वार में मैंने प्रवेश कर लिया वो द्वार यीशु है, और मेरे पीछे के सारे दरवाजे जो शैतानी थे, जो शारीरिक थे, बंद हो गए। मेरे लिए आत्मिक द्वार खुल चुका है और मैं उसी से भीतर और बाहर आया जाया करूंगा। थोड़ा मन फिराव नहीं चाहिए यीशु को। मैं दुनिया भी खुश कर लूं, मैं यीशु भी खुश कर लूं, नहीं चलेगा। मैं थोड़ा पाप कर लूं, मैं बड़ा पाप नहीं करूंगा, मैं छोटा पाप कर लूं, नहीं चलेगा। मैं थोड़ा गंदा काम कर लूं, ज्यादा नहीं करूंगा, नहीं चलेगा। मैं पुराने जीवन को नहीं जीऊंगा। मैं पुराने जीवन के लिए मर चुका हूं। मैं पुराने जीवन के लिए मर चुका हूं। मेरा पुराना जीवन खत्म है। कब खत्म हुआ? जब मैंने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण किया और जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। मैंने अपना क्रियाकर्म खुद कर लिया। मर गया हूं मैं। संसारिक रीतियों पर नहीं चलूंगा, मनुष्यों की रीति पर नहीं चलूंगा, पुरखों की रीतियों पर नहीं चलूंगा, मैं यीशु की रीति पर चलूंगा। मेरे साथ कोई रिश्ता रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, दुनिया छोड़ देगी तो छोड़ देगी, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। उस पुनरुत्थान की सामर्थ को पकड़ लीजिए आज। विश्वास, क्षमा और प्रेम, इस पुनरुत्थान की सामर्थ में प्रेम बहुत बड़ा योगदान है। आपने कभी, जिनको मैं भी कभी मानता था, आप मानते थे, कभी प्रेम महसूस किया था? कभी नहीं किया था। जिनको मैं और आप मानते थे, कभी प्रेम महसूस किया था? कभी नहीं। सिर्फ क्या महसूस किया था? डर। डर। आज ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, आज उसको पानी नहीं दिया तो वो हो जाएगा, आज उसको धागा नहीं बांधा तो ये हो जाएगा, आज नहाया नहीं तो वो हो जाएगा। अब वो हो जाएगा तो खत्म हो गया, क्योंकि मैं नया हो गया। मैं नया हो गया हूं। अब मैं नहाऊं नहीं तो भी चलता है। यीशु मसीह क्या कहता है? गुड़िया तूने नहाई नहीं नहाई तब बात करूंगा। नहीं, वही कहता ही नहीं। गुड़िया जब बोलती है ना डैडी आई लव यू, तो एक आवाज आती है, यस गुड़िया आई लव यू। आती है नहीं आती? तो नहाने की जरूरत पड़ी? तू तो हफ्ते में एक बार नहाती, मुझे पता है। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं नहा रहे, बट वो आपसे प्रेम कर रहा है। ऐसा प्रेम मैंने नहीं महसूस किया था। मैं सच बता रहा हूं। आप भी यही बात बोलेंगे, ये नहीं कि मैं कोई अलग हूं। हम सब ने एक ही प्रेम है, हमने एक ही प्याला और एक ही रोटी को खाया है। हम एक हैं यीशु के नाम में। रात को 3 बजे उठाता है, 4 बजे भी उठाता है, फिर बातें भी करता है, फिर सुनाता भी है, फिर प्यार भी करता है, फिर कान भी पकड़ता है, फिर डांटता भी है, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर काम कर रही है। अब हम सूखी हड्डियां नहीं, अब हम हरी भरी हड्डियां हो गए यीशु के नाम में। बात करता है, वो जिंदा है ना, और कोई बात नहीं करता। मुझे एक बार याद है, ये चालू है बंद है? ये बंद हो गया होगा ना? बंद है। मैं बहुत समय पहले की बात करता हूं। तो मैं जहां जाता था ना, हर शनिवार में जाता था। और जब मैं हर शनिवार, मेरी आवाज आ रही है ना पीछे तक? हर शनिवार मैं चौकी किया करता था। तो जब मैं चौकियां करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। तो एक दिन ना वो उन्होंने दीप जलाया, अरे देखो वो प्रकट हो गई, मुझे नजर ही नहीं आई। वो प्रकट हो गई। और जानते मैंने क्या किया? हम सब यही करते थे। हाँ मैं हाँ वो करते थे, नहीं करते थे। ये बात होती थी, ये सच्चाई है।
बट आज आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आप देखते भी हैं, आप सुनते भी हैं, और आपके बीच में वो चलता भी है, चलता भी है। वो इतना पावरफुल परमेश्वर है। जब से उसको चखा है, मैं कहता हूं कि उस जैसा परमेश्वर कोई नहीं है। वो प्रेम करता है, इतना प्यार। तेरी मम्मी तुझे इतना प्यार नहीं करती, हाँ या नहीं? देखो बेचारी फंस गई। रेनू जवाब देगी मुझे। तेरी मम्मी उतना प्यार करती है जितना यीशु प्यार करता? सच बोल बेटा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर करता है ना? कितना प्यार करता है, तेरे आंसुओं को पोंछता है ना? ऐसे करता है ना? तेरे दिल को तसल्ली देता है ना? तेरे दुख में तेरे साथ है ना? तेरी घटी में तेरे साथ है, तेरी बढ़ती में तेरे साथ है, तेरी नींद में तेरे साथ है, तो तेरे जागने में भी तेरे साथ है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। वो जिंदा खुदा है जिसकी महिमा में और आप करते हैं। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ऐसा प्रेम कभी नहीं चखा मैंने, आपने भी नहीं चखा होगा, बट आज उसके प्रेम की वजह से ही तो आप यहां पर मौजूद हैं। उसके प्रेम ने ही आपको ताकतवर बना दिया है। उसके प्रेम ने ही, उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने आपके अंदर बह करके आपको बता दिया है कि वो आपसे प्यार करता है। मेरी मां ने भी मुझसे इतना प्यार नहीं किया, वो अब थोड़ा प्यार करती है। उसको 2 ही लोग पसंद थे, मैं तीसरा था ना। तीसरा कहता थोड़ा अनवांटेड होता है, तीसरे की घर में कदर नहीं है। कहते ना, हिंदुओं में छोटा और मुसलमानों में बड़ा, उसकी कोई कदर नहीं होती। बट इतना आज कहता हूं, उस यीशु ने कदर करवानी शुरू कर दिया। आप छोटे हैं, इससे परवाह नहीं है। आप यही कहिए कि जिस परमेश्वर की मैं महिमा करता हूं वो सबसे बड़ा है, वो मेरे साथ है, उसका अनुग्रह मेरे लिए है, उसकी सामर्थ मेरे लिए है, जो मेरे साथ चल रहा है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ है, उसका वचन मेरे साथ है, उसकी आग मेरे ऊपर है, उसका फायर मेरे ऊपर है, उसका अभिषेक मेरे ऊपर है। उस पुनरुत्थान की ताकत को मैं हर रोज उठाऊंगा और हर रोज विजयी बनूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलिए, मैं विजयी हूं। विश्वास के साथ बोलिए, मैं विजयी हूं, मैं कभी हारूंगा नहीं। हालेलुया। पुनरुत्थान की ताकत आपके अंदर है मेरे प्रियो। उस ताकत को कम मत होने देना, उस ताकत को हल्का मत लेना। वो पुनरुत्थान का बादशाह, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान आपको विजय की गारंटी देता है। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया था, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह जब इस धरती पर आया था तो किस रूप में आया था? बताइए, बड़ा सिंपल है। यीशु मसीह जब इस धरती पर आया किस रूप में आया था? हैं? जोर से। मनुष्य नहीं, बच्चे के रूप में, बच्चे के रूप में आया था। बट अब यीशु मसीह एक राजा के रूप में आने वाला है, क्योंकि उसने मृत्यु को हरा दिया, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, उसे सदा के लिए क्रूस पर जा करके हरा दिया। अब वो एक राजा के रूप में आने वाला है, राजा के रूप में। आप हैं उसके लोग, आप हैं उसके लोग, आप भी विजयी हैं। आज से कभी भी हार और नेगेटिव शब्दों को मत बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। हार और नेगेटिव शब्द बोलना बंद कर दीजिए। मैंने एक बार कहा था, आज फिर दोहराता हूं, चाहे आप सेना की ये टुकड़ी है, हालेलुया, बोलिए, मैं यीशु का सिपाही हूं, मैं यीशु का सिपाही हूं। अगर आप आगे बैठे हैं और या आप सबसे पीछे बैठे हैं, आप सभी के सभी विजयी हैं। आप में से चाहे बीच में या सबसे पीछे हैं, ये मत सोचिए कि मैं पीछे हूं तो मैं हार गया हूं। नहीं, टुकड़ी विजय प्राप्त करती है तो एक का नाम नहीं, उसकी टुकड़ी का नाम भी होता है। यीशु का नाम है तो आपका नाम भी है, क्योंकि वो विजयी परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। हटा दे बेटा अगर नहीं चल रहा तो। वो विजयी परमेश्वर है, उसने शैतान को हरा दिया
और एक स्वर्ग में विजेता के रूप में गया। स्वर्ग में वो एक विजेता के रूप में गया। और आज आपका काम है, मेरा काम है, जानते हैं क्या? उस विजयी जीवन में चलना और क्या करना है? लोगों को सुसमाचार बताओ, लोगों को, डरो नहीं। क्या हो गया? थप्पड़ ही तो पड़ेगा, थप्पड़ ही तो पड़ेगा, मार ही तो खानी पड़ेगी, बुराई ही तो मिलेगी, धक्के तो दिए जाएंगे, पंचायतों में सौंपा जाएगा। बट आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कभी वो गवाही भूलता नहीं हूं। 2007 में हमें मारा गया था, आए थे लोग, मार के गए थे, बहुत मार खाई।